मामू क्या वाकया था वो जो आंटी लूटने आई थी? शाफी कौन सा वाकया? वो जो दुकान के ऊपर हुआ था, वो जो लड़की इजी पैसा करवाने आई थी? जी। अच्छा यार, वो हुआ इस तरह था कि एक लड़की आई थी मेरे पास। पहले उसने एक दिन पहले मेरे पास आई, क्योंकि मेरे पास इजी पैसा का भी काम था। तो उसने मुझसे 40,000 रुपये करवाए और बड़ी हंस मुस्कुरा रही थी। आपको पता है, हम तो थोड़े ठरकी टाइप है ना, हम भी तरह खुश हो गए, चलो ठीक है। तो उसने 40,000 रुपये उसने करवाए, फिर चली गई। फिर हुआ कुछ ऐसा कि अगले दिन फिर वही पैसे डलवाने। लैब कोट पहना होता, हुलिये से बड़ी वो प्रोफेशनल लग रही थी कि जैसे कोई पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार लड़की हो। और तो मुझे कहने लगी कि मुझे ना आज 42,000 रुपये ट्रांसफ़र कराने अकाउंट में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने, क्योंकि हम पहले कुछ एक दो स्कैम हो चुके थे, तो मैं थोड़ा सा मोहतात था। तो मैंने उससे कहा कि भी आप मुझे पेमेंट दें तो मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो वो कंटिन्यू कॉल पे लगी, मुझे कह रही नहीं आप प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपको दे रही हूँ। मैंने फिर उससे कहा कि भाई आप पहले पेमेंट देंगे? तो कह रही नहीं मैं बात कर रही हूँ, आप कर दें ट्रांसफ़र, ये नंबर है। जब मैंने उसको कॉल पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, मैंने उससे कहा जी पेमेंट आपके अकाउंट में चली गई है, जिसके अकाउंट को उसने भेजना था। तो मुझे कहने की अच्छा ठीक है मैं आपको पेमेंट करती हूँ। उसने पर्स खोला और उसको देखा पर्स में पैसे नहीं है। अब वहाँ से उसका ड्रामा स्टार्ट। जब वो उसने कहा पर्स में पैसे नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, अगर पर्स में पैसे नहीं है तो ऐसा करते हैं कि मैं जो ना आप साथ चलता हूँ, आप मुझे घर से दे दें, मैं किसी को बुला लेता हूँ या आपको ले जाते हैं, गाड़ी है गाड़ी में ले जाते हैं, आप घर से दे दें। तो उसने कहा कि जी अच्छा चले, मुझे पहले बैठने दें। अंदर आके बैठ गई, कह रही कोल्ड ड्रिंक पिलाएं जी। कोल्ड ड्रिंक पी लें, कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अब उसने थोड़ी स्टोरी फ्रेंडली होने की कोशिश करी, फ्रैंक होने की कोशिश करी थी। मैंने खामोशी से फिर तुम्हारी मामी को बुला लिया, मामी ने आके उसको पकड़ लिया। फिर मैंने किया ये कि 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की। उसको नहीं पता था, वो बड़ी उसने ड्रामा एक्टिंग स्टार्ट की। लेकिन 15 पे जब कॉल हुई तो इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद जनाब उसका तो एक्टिविटी चेंज हो गया कि जी मैं तो, पहले तो वो कह रही थी कि मैं अपने शोहर को भेज रही हूँ, बाद में कह रही नहीं उसने मुझसे शादी का झांसा दिया था, मैं उसको भेज रही हूँ, उसको भेज दिए, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। खैर पुलिस वाले ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं? जब तुम डलवाने हो तो कह रही नहीं पैसे तो मेरे पास नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो तुम डलवाने कैसे आई हो? सवाल उठता है ना, इसका मतलब तुम स्कैम करने आई हो। खैर पुलिस वाले ने कहा कि इसको थाने लेके चलते हैं। मैंने कहा नहीं, कोशिश करते हैं कि यहीं पे कंप्रोमाइज़ हो जाए। फिर उसने अपने किसी एक दो कॉन्टैक्ट को कॉल की। कॉल करने के बाद भाई मेरे वो फिर पैसे किसी खातून ने भेजे, वो पैसे मेरे अकाउंट में आए, मुझे पेमेंट पूरी रिसीव हुई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और पुलिस वाले ने मुझे, मैंने फ़ोन के भी पेमेंट ऐसे दे दी है। तो उन्होंने कहा इससे एनएससी लो, फिर इसको जाने देना हम आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए चले गए थे कि आप जब तो इनको बिठाएं हम आते हैं। एनएससी लिया तो जनाब वो शादीशुदा थी और बड़ा ड्रामा कर रही थी। खैर हक हलाल के पैसे थे, वापस आ गए। तो मकसद ये है बताने का कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, इस चीज़ से बचें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं। ये थी सारी स्टोरी शाफी मियां।